नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 31 मई सोमवार से 6 जून रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। 6 जून को अपरा एकादशी का व्रत किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं सीधा इस सप्ताह के राशिफल का हाल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। काम में आप अच्छी प्रोग्रेस करते हुए दिखाई देंगे। यदि आप जॉब में हैं तो जॉब में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए आप अपने बॉस का विश्वास जीतते हुए दिखाई देंगे। अपनी सक्सेस को एक कदम और आगे ले जाते हुए दिखाई देंगे। यदि आपका खुद का कोई बिजनेस है तो इस समय आपको अच्छे ऑर्डर आ सकते हैं। इस समय आपको बड़ा टेंडर मिलने की संभावना बनी हुई है। कोई बड़ा ऑर्डर आपको इस समय प्राप्त हो सकता है, परंतु उसके लिए आपको अथक प्रयास की भी आवश्यकता रहेगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। जो प्रयास आपने सप्ताह की शुरुआत में किए, अगर आपने प्रयास कम किए हैं तो कम लाभ की स्थितियां, यदि आपने प्रयास अच्छे किए हैं तो अच्छे लाभ की स्थितियां आपको इस समय देखने को मिलेगी। इसीलिए मैंने आपको बोला कि अथक प्रयास की आपको सप्ताह की शुरुआत में आवश्यकता रहेगी। सप्ताह का मिड आपको अच्छे लाभ की स्थितियां दिलवाएगा। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी करवाएगा। आपका लेवल और सर्कल दोनों बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपकी पारिवारिक स्थितियां भी बहुत फेवरेबल आपके लिए रहेगी। इस समय घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा आप बनाते हुए दिखाई देंगे। घर में शादी सगाई जैसे वार्तालाप आपके घर में जारी रहेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत ही बढ़िया ये टाइम है, क्योंकि इस समय अगर आपका कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके फेवर में जाएगा। वहीं ये समय आपके लिए और कॉन्फिडेंस में आकर गलत कार्य की तरफ मुड़ जाने का भी नहीं है। सोच समझकर अपने खर्चों को कंट्रोल करते हुए बजट देखकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लाभ की स्थितियों में कहीं ऐसा ना हो कि आपका बजट बिगड़ जाए और आप अपने लाभ को सहेज नहीं पाएं। लाभ को सहेजना भी बहुत आवश्यक है। इसीलिए अपने लाभ को अनर्गल चीज़ों में, अनर्गल खरीदारी में व्यर्थ करने की अपेक्षा अपने काम में ही वापस रोटेट करें, जिससे आपका काम दुगनी और तिगुनी तेजी करते हुए दिखाई देगा। सप्ताह का एंड आपके लिए आत्ममंथन और चिंतन का रहेगा। पूरे सप्ताह आपने जो भी कार्य किए हैं उसका एनालिसिस आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। इससे आपका व्यक्तित्व और अधिक निखरेगा। आपकी गलतियां सुधरेगी और जब आप में सुधार होगा तो आप स्ट्रांगली अपने काम में और अधिक आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। इसलिए आत्ममंथन हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। इस समय आप अपने घर में ददियाल पक्ष के साथ में बहुत अच्छा समय व्यतीत करेंगे। दादा दादी, चाचा चाची, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, बुआ, फूफा जी, इन सभी के साथ में आपका समय बहुत ही अच्छे से व्यतीत होता हुआ दिखाई देगा। घर में गेट टुगेदर के प्रोग्राम्स चलने वाले हैं। आपका शुभ रंग रहेगा काला। आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए संभल कर चलने की है। ये समय आपके लिए बहुत केयरफुली अपने कामों को पूर्ण करने का रहेगा। जो भी पेंडिंग पड़े हुए काम हैं उनको प्रायोरिटी से लें। जिसमें आपका पैसा ज़्यादा अटका हुआ है, पहले उन कार्यों को प्राथमिकता दें, उन कार्यों को प्रायोरिटी से लें, क्योंकि ये समय आपके लिए भाग्यवर्धक है। इसीलिए आप पहले फटाफट से अपने सभी पेंडिंग कार्यों को कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद में आप नए कार्यों की रूपरेखा और योजना पर भी कार्य करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका इस समय बिल्डअप होता हुआ दिखाई देगा। आपके पारिवारिक सदस्यों की भी पूरी सहायता आपको आपके प्रत्येक कार्य में देखने को मिलेगी। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। हालांकि अगर आपने बहुत अच्छी मेहनत की तो बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां भी आप इस समय अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। आकस्मिक धन लाभ के योग इस समय आपके जीवन में बने हुए हैं। लॉटरी और शेयर मार्केट से आपको अच्छे लाभ की संभावनाएं इस समय बनी हुई है। इस समय आप अपने स्टाफ की एक मीटिंग बुलाएंगे, अपने काम में कुछ चेंजेस करने का प्रयास करेंगे और ये चेंज आपके लिए बहुत ही सकारात्मक सिद्ध होंगे। आपके पिता का पूरा मार्गदर्शन और सानिध्य आपको इस समय देखने को मिलेगा। सप्ताह का एंड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने का रहेगा। इस समय पारिवारिक मुद्दे और अधिक बिगड़ सकते हैं, यानी कोई मुद्दे आपके लिए विवादास्पद हैं तो वो मुद्दे अभी उभर कर आपके सामने आएंगे। दिक्कतें आपको अपने कार्यों को पूर्ण करने में भी आएगी। अपने वर्क प्लेस पर आप बिना
किसी बात के किसी से उलझ जाएंगे, जिससे आपके ऑफिस का माहौल, आपके कार्य क्षेत्र का माहौल खराब हो सकता है और बॉस से डांट भी सुनने को मिल सकती है। इसलिए इस समय आप बहुत ही शांत रहें, शांत रहकर अपने कार्यों का मूल्यांकन करें और अपने कार्यों में आगे बढ़ें। गलती करने की चेष्टा बिल्कुल भी ना करें। गलत तरीके से धन कमाने की कोई प्लानिंग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो प्लानिंग आपके लिए बहुत ही खराब साबित होगी और उस प्लानिंग में आप फंस सकते हैं। इसीलिए ईमानदारी से अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें और जो पैसा आप ईमानदारी से कमाएंगे वही पैसा स्थायी रूप से आपके जीवन में उन्नतिकारक और समृद्धिदायक रहेगा। बाकी जो भी बेईमानी से पैसा कमाते हैं उनको आप जाकर पूछिए कि उनका पैसा कहाँ जाता है। उनका पैसा गलत कार्यों में, रोगों में, घर के रखरखाव में, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खराब हो गए उनमें, ऐसी ही चीज़ों में जाता है। इसीलिए गलत तरीके से धन कमाने की चेष्टा बिल्कुल भी ना करें। आपका शुभ रंग रहेगा सफ़ेद, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगी, मतलब शुरुआत इतनी अच्छी आपके लिए नहीं रहेगी। इस समय आप थोड़ा सा टेंशन में रहेंगे, काम में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, छोटे छोटे कार्यों में अटकाव की स्थितियां आपको महसूस होगी और आपके कामों में आप गति नहीं पकड़ पाएंगे, आपको एक कहीं लक्ष्य नहीं मिल पाएगा, सॉल्यूशन अपनी समस्याओं का नहीं मिल पाएगा। इसीलिए थोड़ी सी खिज आपके मन में उत्पन्न हो जाएगी, निराशावादी इस समय आप हो सकते हैं, परंतु आपको निराशावादी की जगह आशावादी रहना चाहिए। जब आप आशावादी रहेंगे तभी आप अपने समस्याओं को सॉल्व कर पाएंगे। निराशावादी बने तो समस्याएं और उलझती हुई दिखाई देगी और आपको और ज़्यादा अपने जीवन में उलझाती हुई भी दिखाई देगी। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। इस समय आपकी समस्याएं खत्म हो जाएगी, आपको अपनी समस्याओं के सही समाधान मिल जाएंगे। युवा वर्ग इस समय बहुत जोश से आगे बढ़ेगा। इस समय यदि आपका खुद का कोई काम है तो आप अपने काम को आगे बढ़ाने की नई नई प्लानिंग करते हुए दिखाई देंगे, नई नई स्ट्रैटेजी बनाते हुए दिखाई देंगे। वहीं यदि आप जॉब कर रहे हैं, यदि आप बेरोजगार हैं तो नौकरी की तलाश आपकी खत्म हो जाएगी। जॉब कर रहे हैं तो आपकी इस जॉब से भी आपको अच्छी नौकरी मिलने की, यानी जॉब चेंज करने के भी आसार आपके इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह के मिड में आपको अपने कार्य क्षेत्र में, अपने काम करने के तरीकों में कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता महसूस होगी और आप इन बदलावों को लाएंगे भी, परंतु इन बदलावों को लाने से पहले आपको विशिष्ट व्यक्तियों से, विश्वसनीय व्यक्तियों से और अपने आपको जो आपके बड़े हैं घर के, जैसे आपके पिता, आपकी माता, जो आपको मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं, उन व्यक्तियों से सलाह लेकर ही कुछ बड़े और नए अमेंडमेंट करने चाहिए। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके अच्छे लाभ की स्थितियां आप में कॉन्फिडेंस भर देगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ मेल मिलाप के कार्यक्रम रहेंगे। घर में बहन और बुआ के आगमन से घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। घर की महिलाओं को आप कुछ गिफ्ट्स देंगे जिससे उनका मूड बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा और घर का माहौल बहुत ही अच्छा रहेगा। आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में अच्छा समय व्यतीत करेंगे। साथ ही सामाजिक मान सम्मान भी बढ़ेगा। इस समय आपका सर्कल और लेवल भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपके मिलने वालों का दायरा भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपके माइंड का एक दायरा भी आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी आप एक मैच्योरिटी लेवल को प्राप्त करते हुए, अपने सर्कल को बनाते हुए, अपने समाज के प्रति दायित्व को निभाते हुए दिखाई देंगे। यानी ओवरऑल वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा और लाभदायक परिस्थितियों के लिए आपके जीवन में जाना जाएगा। ये वीकेंड आपके लिए यादगार बनकर रह जाएगा। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके दाम्पत्य जीवन को और अधिक मधुर बनाएगी। इस समय आप यदि अविवाहित है तो विवाह के बंधन में बंधने के लिए आपको शादी सगाई के न्योते आ सकते हैं। यदि आप विवाहित है तो जीवन साथी के साथ में बहुत अच्छी ट्यूनिंग से आगे बढ़ेंगे। यदि आप अंगेज हैं तो आप अपने होने वाले लाइफ पार्टनर को समझने का प्रयास करेंगे, उसकी विशेषताओं को खोजने का इस समय आप प्रयास करेंगे। यानी ज़्यादा से ज़्यादा समय आपका अपने जीवन साथी के साथ में बीतता हुआ दिखाई देगा।
एक दूसरे को समझते हुए आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। अच्छा लाभ भी आपको अपने जीवन साथी की मदद से प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपकी कोई खोई हुई वस्तु आपको पुनः प्राप्त होने से आपके मन में हर्ष के भाव उत्पन्न होंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। सप्ताह की मिड की जो शुरुआत है वो तो आपके लिए इतनी अच्छी नहीं होगी। छोटे छोटे कामों में रुकावटें आना, आपके गुप्त शत्रु आप पर हावी होंगे, आप उन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे और वो आपके कार्यों में छोटे छोटे व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे, जिससे आपके कामों में अटकाव की स्थितियां उत्पन्न होगी, जिससे आप प्रॉपर समय पर अपना कार्य पूर्ण नहीं कर पाएंगे। इस समय नए कार्य की शुरुआत से आपको बचना चाहिए, परंतु आपको सप्ताह के मिड एंड में अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को जरूर मिलेगी। इस समय आपका भाग्य आपका साथ देगा। जो काम आपके अटक गए थे वो आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से, अपनी योग्यता से उन कामों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। इस समय आउट ऑफ वे जाकर लोगों की सेवा करने में आपको एक बहुत ही अच्छी अनुभूति होगी, एक पॉजिटिवनेस आपके अंदर आएगी। यही पॉजिटिवनेस आप अपने पारिवारिक सदस्यों के बीच में और अपने आसपास के सर्कल में भी बांटते हुए, फैलाते हुए दिखाई देंगे। और अभी जो टाइम चल रहा है उसमें पॉजिटिव रहना बहुत ही जरूरी और आवश्यक है। सप्ताह का एंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। काम को लेकर थोड़े से चिंतित जरूर रहेंगे, पर उस पिता के साथ मिलकर कुछ नई योजनाओं का क्रियान्वयन आप अपने कार्य के लिए कर सकते हैं। कुछ मित्रों से आपको अच्छी सलाह मिल सकती है। यह समय अपने काम का मूल्यांकन करने का है, काम को नई दिशा की तरफ मोड़ने का है। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ आप अपने कुछ साइड में काम करने की प्लानिंग करते हुए दिखाई देंगे। और यदि आप बिजनेसमैन हैं तो अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने की, अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जाने की, अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने की योजनाएं आप इस समय बनाते हुए दिखाई देंगे। इसमें आपको आपके पारिवारिक सदस्यों का मॉरल सपोर्ट जरूर देखने को मिलेगा। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7, 8 और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके जीवन में रोगों से हो सकती है, इसीलिए आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। किसी से भी सोशल डिस्टेंसिंग जरूर बनाए रखें, मास्क किसी से भी सोशल डिस्टेंसिंग जरूर बनाए रखें, मास्क जरूर पहने रखें। और जो भी कोरोना की गाइडलाइन है, चाहे आपके क्षेत्र में लॉकडाउन खुल गया है, चाहे आपके क्षेत्र में कुछ भी नहीं है, आप सामान्य जीवन जी रहे हैं, तो भी आपको कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए समय अभी सेंसिटिव बना हुआ है। शत्रु पक्ष भी आप पर हावी होने का प्रयास करेगा, इसीलिए आपको इस समय सतर्क रहना पड़ेगा। अपने बुद्धिबल और चातुर्य से आप अपने शत्रुओं को भी परास्त करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आपको अपने जीवन साथी से बहुत अच्छी हेल्प मिलने की संभावना बनी हुई है। आपके कार्यों में वो आपकी पूर्णतया हेल्प करते हुए दिखाई देंगे, परंतु ससुराल वालों से कुछ मतभेद आपके अभी हो सकते हैं, कुछ ट्यूनिंग बिगड़ सकती है, ससुराल का माहौल खराब हो सकता है। इसीलिए इस समय आपको अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखने की भी आवश्यकता रहेगी। इस समय आपको किसी के भरोसे अपने कार्य को नहीं छोड़ना है, अकेले ही अपने कार्यों को संपन्न करते चले जाइए। आप खुद ही 10 के बराबर हैं, पर कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर होना चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल रहा तो आप अपने कार्यों को सहजता से पूर्ण कर लेंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। इस समय आप अपने भाग्य के भरोसे शेयर मार्केट, लॉटरी में इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसमें आपको अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिल जाएगी। इस समय मित्रों के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत करते हुए दिखाई देंगे। युवाओं के लिए विशेष अपॉर्चुनिटी भरा ये समय रहेगा। जो भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही सकारात्मक समय ये बना हुआ है और सकारात्मक परिस्थितियों को आपके लिए उत्पन्न करेगा। यदि आप अपने लक्ष्य के पीछे अग्रसर हो रहे हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये टाइम आपको अपना लक्ष्य अचीव करवाने में पूर्णतया मदद करेगा, पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी, पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए खासकर जो साहित्य सृजन से जुड़े हुए लोग हैं, जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। प्रसिद्धिदायक ये समय आपके लिए रहेगा।
कोई आपकी कृति के माध्यम से, आपके हुनर के माध्यम से आप प्रसिद्धि प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। आपको अवार्ड मिलने की संभावना भी इस समय बन रही है। संतान की चिंता आपके जीवन से दूर हो जाएगी। संतान के भविष्य को लेकर आप चिंतित थे तो उसका भविष्य उज्जवल देखते हुए आप अपने मन में सुकून की अनुभूति करेंगे। वहीं छात्र वर्ग के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। पढ़ाई के माध्यम से आप अपने टीचर्स और पेरेंट्स का नाम रोशन करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। इस समय आपको स्वास्थ्य में ढिलाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर आप तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें और सही समय पर अपना इलाज करा लें। आपके जीवन साथी का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा और उनकी सेवा से ही आप अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे। इस समय आपकी खोई हुई वस्तु आपको पुनः प्राप्त होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपने काम में बहुत अच्छी प्रगति करेंगे, परंतु लेन देन के कोई भी कार्य हो, रुपए पैसे के लेन देन के कार्य, उनको आपको ही संपन्न करना चाहिए। ऐसे कार्यों में किसी पर भी भरोसा ना करें। वीकेंड आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। पारिवारिक कलह का वातावरण रहेगा, खासकर ससुराल वालों से मतभेद रह सकते हैं। जानवरों से चोट लगने की संभावना इस समय बनी हुई है। इस समय आपके छोटे छोटे कार्यों में अटकाव की स्थितियां उत्पन्न होंगी, जिससे आपके मन में, आपके व्यक्तित्व में निराशा झलकेगी और ये निराशा आप दूसरों पर थोपेंगे और आपसे दूसरे लोग भी प्रभावित होंगे। इसलिए नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर बिल्कुल भी मत रखिए। नेगेटिव एनर्जी को दूसरों के साथ में रिलीज मत कीजिए, शेयर मत कीजिए, क्योंकि ये समय सकारात्मकता का है। सकारात्मकता से बढ़ेंगे तो आप अपने हर चीज का समाधान, हर समस्या का समाधान ढूंढ पाएंगे। इसीलिए बी पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें, छठे और सातवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय आपको अपने काम में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। खासकर आपको रुपए पैसे की दिक्कत आ सकती है। फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल हो सकती है। किसी से उधार लेना पड़ सकता है। माता के साथ में झगड़ा हो सकता है और माँ के साथ झगड़ा होने की वजह से आपका पारिवारिक वातावरण भी प्रभावित होगा। वहीं आपका काम में भी मन नहीं लगेगा। ये समय प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कार्य है उसमें भी सतर्कता से आगे बढ़ने का रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। इस समय आपको अच्छा अचीवमेंट अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगा, परंतु इस अचीवमेंट के लिए आपको कठिन प्रयास की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि यदि आपने प्रयास नहीं किए तो कठिनाइयों को पार नहीं कर पाएंगे और अपने लक्ष्य को अचीव करने से चूक जाएंगे। इसीलिए इन कठिनाइयों को पार करने के लिए आपका आत्मबल मजबूत होना आवश्यक है और ये समय आपके लिए बहुत कठिन है। इसीलिए आपको अपने आत्मबल को बनाए रखना है। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। आपको अपनी मेहनत का यथेष्ट फल प्राप्त होगा। वहीं आप इस समय धार्मिक कार्यों में भी संलग्न रहेंगे। अपने घर में भजन, पूजन, भक्ति भाव जैसे कई आयोजन आप करते हुए दिखाई देंगे और उसमें बहुत अच्छे से आप इन्वॉल्व भी होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आप दाम्पत्य जीवन का भरपूर सुख प्राप्त करेंगे। जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत करेंगे। मनोरंजन के साधनों में अपने परिवार के साथ में आप बैठकर एंजॉय करेंगे। यानी जरूरी नहीं है कि हम बाहर जाकर ही एंजॉय करें। कई बार हम घर में रहकर अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ भी अच्छा एंजॉय कर सकते हैं और वही टाइम आप एक्सपेंड करेंगे और काफ़ी चीज़ों का नया एक्सपीरियंस आपको अपने जीवन में होता हुआ दिखाई देगा। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपका पराक्रम चरम पर रहेगा। लोग आपसे प्रभावित रहेंगे। आप अपनी पावर का प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे, यानी शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इस समय आप अपने काम को अच्छे से समझेंगे और उस काम में आगे बढ़ने का भी प्रयास करेंगे। आपको बॉस से बहुत अच्छा एप्रिशिएशन और अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना बनी हुई है। यदि आपका खुद का कोई व्यवसाय है तो बड़े भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होगा और उनके सहयोग से आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलने की भी संभावना
बनती हुई दिखाई दे रही है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। इस समय किसानों को थोड़ी सी निराशा का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दूध, डेयरी और पशुपालन से रिलेटेड जो भी लोग काम कर रहे हैं उन सभी के लिए ये समय बहुत ही उत्तम बना हुआ है। अच्छे लाभ की स्थितियां आप गेन करते हुए दिखाई देंगे। विद्यार्थी वर्ग का कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके फेवर में नहीं जाएगा। थोड़ा सा मन में आपके निराशा का स्थान उत्पन्न हो जाएगा, परंतु यदि आपने निराशा को अपने जीवन में नहीं उतारा तो आप आज नहीं तो कल सक्सेस जरूर हासिल करेंगे। इसीलिए मेहनत की जाइए और मेहनत के दम पर अपने परिणामों को भी सकारात्मक करने का प्रयास कीजिए। इस समय आप नौकरी पेशा लोगों को बहुत से बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और यह अपॉर्चुनिटी पूरा करने पर आपके प्रमोशन के चांसेस भी बनते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय आपको स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या का सामना करना पड़ेगा। इस समय आप घरेलू इलाज के द्वारा और डॉक्टर से परामर्श करके जो भी गोलियां दवाइयां आपने ली है रेस्ट करके अपना टाइम एक्सपेंड करेंगे। इस समय आपको गले और पेट से रिलेटेड समस्याओं से जूझना पड़ सकता है, इसलिए इन दोनों चीज़ों के प्रति, इन दोनों डिजीज के प्रति थोड़ी सी सावधानी रखें। लापरवाही करने की आवश्यकता नहीं है। अधिक भोजन ना करें क्योंकि गर्मी का समय और अधिक भोजन से डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम और डाइजेशन जैसी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। डाइजेशन नहीं हो पाएगा आपका प्रॉपर, इसीलिए आप भोजन कम और पानी पर अधिक ध्यान दें और उस पर अधिक आप जोर रखें। तो थोड़ा सा आप संभल कर रहेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। कुटुंब से कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना बनी हुई है। वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। इस समय अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, बोलने का काम आपके नौकरी में अधिक रहता है तो आप बहुत अच्छा कार्य करते हुए अपने बॉस को इम्प्रेस कर देंगे। आपकी प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। वहीं यदि कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है और आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो उसके लिए भी ये समय बहुत ही अनुकूल बना हुआ है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा क्योंकि इस समय आप अपने पराक्रम का प्रदर्शन करेंगे, परंतु वो पराक्रम आपका गलत दिशा की तरफ आपको मोड़ेगा और इस वजह से आपको बड़े नुकसान की स्थितियां देखने को मिल सकती है। आपके ऊपर झूठे आरोप लगना, झूठे आरोप में आपका फंस जाना, फाइनेंशियली स्ट्रगल का समय बन जाना, ये स्थितियां आपके जीवन में जरूर उत्पन्न होगी, परंतु आपको अपने बड़े भाई बहनों का पूरा सहयोग उनका पूरा साथ देखने को मिलेगा, जिससे आप अपनी समस्याओं को बहुत जल्दी दूर करके अपने लक्ष्य को हासिल अवश्य कर लेंगे। यह समय आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़कर समझदारी से अपने कार्यों को पूर्ण करने का रहेगा। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है। इस समय आप अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत करेंगे, अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। बच्चे यदि आपके बराबर के हैं तो वह आपको काम को बढ़ाने में आपको बहुत अच्छी आइडियाज़ देते हुए दिखाई देंगे, आपको बहुत अच्छी हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। यानी सप्ताह का एंड आपके लिए बच्चों के साथ बहुत अच्छे समय के साथ व्यतीत होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप अपने घर में कुछ आध्यात्मिक कार्यों का भी आयोजन कर सकते हैं, यानी भजन, पूजन, कीर्तन, हवन जैसे कार्यों में आप अधिक संलग्न रहेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपके खुद के भाव, दूसरे भाव, तीसरे भाव और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अपने कार्यों का मूल्यांकन करने का रहेगा। इस समय थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति, डिसीजन न ले पाना, काम में कुछ दिक्कतों का सामना करना, वर्क प्लेस पर नई नई चुनौतियों का आ जाना और उस वजह से कार्य को पूर्ण करने में कठिनाई का अनुभव करना, ऐसी कई दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ सकती है, परंतु आपके बड़ों के सानिध्य से, उनके मार्गदर्शन से आप इन परिस्थितियों पर काबू पाते हुए भी दिखाई देंगे। इस समय आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और कोई जिज्ञासाएं अगर आपके मन में बहुत लंबे टाइम से है तो आपके घर के बड़ों की मदद से वो जिज्ञासाएं दूर होती हुई नजर आएगी। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके कुटुंब में आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। रिश्तेदारों के साथ में मेल मिलाप के कार्यक्रमों में आप व्यस्त रहेंगे। फोन के माध्यम से आप उनसे जुड़े हुए रहेंगे और रिश्तेदारों से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। आउट ऑफ वे जाकर लोगों की मदद करने से समाज में आप
एक अच्छे और गणमान्य व्यक्तियों की श्रेणी में आते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको अपने भाई बहनों से बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद किसी बड़े की मदद से दूर होता हुआ दिखाई देगा। बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपको इस समय हासिल होने की संभावना भी बनी हुई है। आप अपने काम में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हासिल करते हुए दिखाई देंगे। अच्छी सक्सेस आपको इस समय देखने को मिलेगी। इस समय राजनेताओं के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। राजनीति में यदि आपका इंटरेस्ट रहता है, राजनीति में आप प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपकी राजनीति में पकड़ और अधिक मजबूत होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का जो ये एंड है वो आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय आपको प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी लेन देन के कार्य है वो नहीं करने चाहिए। नए वाहन की खरीदारी ना करें। घर में वाहन के रख रखाव के कार्यों में कुछ खर्च हो सकता है। फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी डावाडोल होने की संभावना बनी हुई है। माँ के साथ कुछ टकरार या बहस का वातावरण बनेगा, पर समय रहते ही आप अपनी सूझबूझ के द्वारा अपनी माँ को मना ही लेंगे और परिस्थितियों को सामान्य करते हुए भी दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा रानी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी नहीं है। अनर्गल खर्चों की वजह से आप इस समय बहुत परेशान रह सकते हैं। इस समय आपका बजट बिगड़ा हुआ आपको दिखाई देगा और आप अपने बजट को कैसे सही करें, इन योजनाओं पर आप विचार करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको बचत योजनाओं में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। शेयर मार्केट और लॉटरी, जुआ, सट्टा जैसे कार्यों से जितना दूर रहेंगे उतना ही आप लाभ की स्थितियों को अर्जित कर पाएंगे। इसलिए इस समय आपको बहुत ही सतर्कता से अपने कार्यों में भी आगे बढ़ना पड़ेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके जो भी अधूरे पड़े हुए काम है वो पूर्ण हो जाएंगे। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी और सौम्य होती हुई दिखाई देगी। आपके गुस्से पर आप अपना कंट्रोल करते हुए दिखाई देंगे, यानी अनर्गल गुस्से से आप बचेंगे, जिससे लोग आपको मृदुभाषी कहेंगे और इस वजह से लोग आपको अप्रिशिएट भी करते हुए दिखाई देंगे। ये समय आपकी जिज्ञासाओं को भी बड़ों की मदद से दूर करने का रहेगा। इस समय आपको पारिवारिक मुद्दों पर सफलता प्राप्त होगी। यदि कोई कोर्ट केस आपके ऊपर चल रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, तो वो कोर्ट केस आपके सॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। आपको कुटुंब से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। सामाजिक मान सम्मान में आपके बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपको सोच समझकर कोई भी कार्य में हाथ डालना चाहिए। कोई भी नए कार्य की शुरुआत से पहले अपने इष्ट देवता को याद जरूर करें और अपने माता पिता को प्रणाम जरूर करके जाएं। इससे आपका वो काम निर्विघ्न पूर्ण हो जाएगा। राजनीति में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। इस समय आपकी कोई खोई हुई वस्तु आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी। आपकी महत्वाकांक्षा पूर्ण होने के पूर्ण रूपेण चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपके मन में कॉन्फिडेंस लेवल और अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके आत्मबल को यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाकर आपको सही दिशा की तरफ अग्रसर करते हुए दिखाई देगा। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं लास्ट राशि यानी मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत अच्छे लाभ की स्थितियों को आपके जीवन में लेकर आएगी, यानी आकस्मिक धन लाभ आपको किसी से प्राप्त होगा। आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो स्वतः ही आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और अधिक इंप्रूव होती चली जाएगी। इस समय आप किसी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक है तो इंडस्ट्री में कुछ मशीनरी के रखरखाव के ऊपर आपका पैसा खर्च हो सकता है, परंतु ये पैसा आगे चलकर आपको अच्छे लाभ की स्थितियां ही दिलवाएगा। इसीलिए ऐसा रखरखाव या ऐसा खर्च आपको जरूर करना चाहिए, इसमें आपको चूकने की आवश्यकता नहीं है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। इस समय आपके खर्चों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी, जिससे बजट आपका बिगड़ सकता है। इस समय आपको विदेशी कंपनियों से अच्छे लाभ की संभावनाएं बनेगी, परंतु अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपके सहकर्मियों के साथ आपकी ट्यूनिंग बिगड़ सकती है। आपके बॉस को आपके खिलाफ कान भरे जा सकते हैं, आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है या फिर बॉस की डांट भी सुनने को मिल सकती है। रिश्वत लेने की चेष्टा ना करें, क्योंकि समय उचित नहीं बना हुआ है और अगर आपने रिश्वत लेने की चेष्टा की तो आप बहुत बड़ा फसावट का
अनुभव अपने जीवन में करेंगे और बहुत ज़्यादा नुकसान की स्थितियां भी आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगी। और वैसे भी रिश्वत लेने की आवश्यकता क्यों है, हम ईमानदारी से भी तो अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। नए नए आइडियाज़ अपने जीवन में लेकर आइए। 2-3 तरह से आप अपने जीवन में जीविकोपार्जन के साधन उत्पन्न कीजिए। इससे आप अपने आप ही अच्छे से ग्रोथ करेंगे और आपको किसी प्रकार की ग्लानि अपने अंदर अनुभव नहीं होगी। इस समय आप आत्म मंथन करते हुए अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करेंगे, अपने क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण करेंगे, जिससे आपकी पर्सनैलिटी और भी अधिक निखरेगी और लोग आपको फॉलो करने का प्रयास करेंगे। इस समय शत्रु भी आपके मित्र बनने का प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सामाजिक मान सम्मान तो बढ़ेगा ही, कुटुंब में आपकी छवि सकारात्मक होती हुई दिखाई देगी, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी और पावरफुल होती हुई दिखाई देगी। इस समय घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा, जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। घर की महिलाओं के लिए आप कुछ गिफ्ट्स की खरीदारी इस समय कर सकते हैं और इससे घर की महिलाएं खुश तो आपके घर की लक्ष्मी खुश, तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की लक्ष्मी की कमी नहीं हो सकती। तो आप अपनी घर की महिलाओं को जरूर खुश करें और घर के साथ बहुत अच्छे से टाइम एक्सपेंड करें, अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में टाइम एक्सपेंड करें, जिससे आप अपने आप को रिफ्रेश भी महसूस करेंगे। तो ये था 31 मई सोमवार से 6 जून रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब बढ़ते हैं आगे और आती हूं मैं उपायों पर। उपाय आपको क्या करनी चाहिए? देखिए, अपरा एकादशी का व्रत तो आपको करना ही है, साथ यदि आप इस दिन दान पुण्य करें तो आपको इसका भी बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। यदि आपको शनि की 7.5 और ढैया है तो आप शनि से रिलेटेड दान कर सकते हैं। यदि आपके कुंडली में गुरु नीच का होकर बैठा है या अच्छा नहीं बैठा है तो आप पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं। ये समय आपको तुला दान की तरफ भी प्रेरित कर सकता है। इस समय आप अपनी इच्छानुसार तुला दान भी कर सकते हैं, इसका बड़ा महत्व है। इससे आपकी समस्याएं खत्म होगी और आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे और तरक्की करते हुए दिखाई देंगे। तो इन उपायों को आपको इस वीक में जरूर अपनाना है। ऐसे ही कई उपाय फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और ट्विटर के माध्यम से भी आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो यदि हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट से आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए हैं, वहाँ जाकर आप उन्हें क्लिक करके वहाँ जाकर जुड़ सकते हैं। वहीं यदि आप घर बैठे ही कुंडली विश्लेषण का लाभ टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।